को फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाने की मांग की है। धामी सरकार ने न्यायालय से निवेदन किया है और हत्याकांड के मामले को फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनने की मांग की है। अपराधियों को जल्द से जल्द सजा दिलाना चाहती है सरकार। तो अंकिता मर्डर केस से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनने की मांग की गई है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की तरफ से। और इसी से जुड़ी हुई एक और बड़ी खबर, अंकिता मर्डर केस से जुड़ा बड़ा अपडेट। पुलिस रिमांड से आरोपी से होगी पूछताछ। आरोपी की रिमांड के लिए पुलिस करेगी अपील। एसआईटी प्रभारी पी रेणुका देवी ने जानकारी दी है और पूर्व में रिजॉर्ट में काम करने वाली महिलाओं से भी पूछताछ की जाएगी। तो अंकिता मर्डर केस से जुड़ी हुई एक और बड़ी खबर, आरोपियों से पूछताछ करने के लिए उनको रिमांड पर लिया जाएगा और पुलिस रिमांड की अपील करेगी। एसआईटी प्रभारी पी रेणुका देवी ने ये जानकारी दी है। अभी तक हमने कितना भी एविडेंसेस है वो सब हमने जोड़ लिया है, कितना भी इकट्ठा हो गया है एंड उसको एनालिसिस कर रहे हैं एंड कल पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी प्राप्त हो चुके हैं और उसके उनके परिवार को भी जानकारी दे दिया है पोस्टमार्टम रिपोर्ट के संबंध में। और कितना भी वो पहले कुछ महिलाओं वहां पर रिसोर्ट में काम करना इसे हमारा जानकारी हुआ है, उनके संबंध में भी अभी जानकारी ले लिया है। उनका स्टेटमेंट भी जल्दी से जल्दी रिकॉर्ड किया जाएगा और पीसीआर के लिए हमने अभी अप्लाई कर रहे हैं, सो पीसीआर लिया जाएगा। पुलिस रिमांड के लिए हम अप्लाई करेंगे अभी, सो 1-2 दिन में उसको रिमांड में लेंगे। और सुरेंद्र सिला लगातार हमारे साथ देहरादून से बने हुए हैं। सुरेंद्र, एक तरफ एसआईटी लगातार जांच कर रही है, पुलिस की तरफ से आरोपियों की रिमांड की अपील भी की जा रही, दूसरी तरफ सरकार की तरफ से इस पूरे केस को फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाने की अपील भी की जा रही ताकि जो आरोपी हैं उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दिलाई जा सके। देखिए, बिल्कुल मुख्यमंत्री ने ये कहा है, पहले भी उन्होंने निर्देश दिए थे और आज भी उन्होंने ये कहा है कि हम इस केस को फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाने का न्यायालय से निवेदन करेंगे और फास्ट ट्रैक कोर्ट में ये चले, इसकी जल्द से जल्द सुनवाई हो, जल्द से जल्द इसमें आरोपियों को सख्त से सख्त सजा हो, इसके लिए उन्होंने कहा है। और एसआईटी ने भी ये कहा है कि हम ये आरोपियों की पीसीआर मांगेंगे, यानी पुलिस कस्टडी रिमांड मांगेंगे, जिससे कई सारी और बातों का खुलासा हो पाएगा। ठीक है सुरेंद्र, लगातार आप हमारे साथ बने रहिए। इसी से जुड़ी हुई एक और बड़ी खबर है, अंकिता मर्डर केस के बाद राजस्व पुलिस व्यवस्था पर सवाल उठे। उत्तराखंड में राजस्व पुलिस व्यवस्था को खत्म करने की मांग उठी है। विधानसभा अध्यक्ष के बाद बीजेपी विधायक ने अब ये मांग उठाई है। दिलीप रावत ने भी व्यवस्था को खत्म करने की मांग उठाई है। उत्तराखंड में रेगुलर पुलिस के प्रावधान की बात हो रही है और विधानसभा अध्यक्ष ने सीएम धामी को पत्र भी लिखा था। वहीं रितु खंडूरी ने राजस्व पुलिस व्यवस्था खत्म करने की मांग की थी। विधानसभा अध्यक्ष के बाद अब विधायक दिलीप रावत ने भी ये मांग की है। और इसी बीच एक और बड़ी खबर, देहरादून से बड़ी खबर आ रही है। अंकिता हत्याकांड में एक और एक्शन देखने को मिला है। अंकिता मर्डर केस से जुड़ी हुई एक और बड़ी खबर, घटना के बाद से फरार पटवारी सस्पेंड कर दिया गया है। देहरादून से ये बड़ी खबर आ रही है, अंकिता हत्याकांड में एक और एक्शन देखने को मिला है। घटना के बाद से फरार पटवारी को सस्पेंड कर दिया गया है। पटवारी वैभव की संपत्ति की भी जांच की जाएगी और हत्याकांड के बाद छुट्टी लेकर गायब हो गया था पटवारी, अब उस पर एक्शन देखने को मिला है। अपना चार्ज दूसरे को सौंपकर छुट्टी पर चला गया था पटवारी वैभव, जिस पर एक्शन लिया गया है। और सुरेंद्र सिरा लगातार हमारे साथ बने हुए हैं तमाम सारी जानकारी के साथ में। सुरेंद्र, एक तरफ उत्तराखंड में अब राजस्व पुलिस की व्यवस्था खत्म करके रेगुलर पुलिस व्यवस्था की मांग की जा रही है। देखिए, बिल्कुल राजस्व व्यवस्था खत्म हो, यानी रेवेन्यू पुलिसिंग सिस्टम खत्म हो जो अंग्रेजों के जमाने से चला आ रहा है, और अब पुलिस का सिस्टम चालू हो, हर जगह थाने चौकियां खोली जाएं, पूरा पुलिस के जुरिडिक्शन में आए। इसे लेकर पहले स्पीकर ने ये मांग उठाई थी, उसके बाद भाजपा विधायक दिलीप रावत ने ये मांग उठाई है और आज पूर्व सीएम त्रिवेंद्र रावत ने भी इन सब का समर्थन किया और कहा है कि इस ओर काम होना चाहिए। बहुत ज्यादा कोई ऐसी दिक्कत नहीं है राज्य सरकार के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर और पैसे की व्यवस्था कोई बड़ा मुद्दा नहीं है, लेकिन इससे कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था मजबूत होगी। और दूसरी बात जो आपने कही है कि पटवारी के सस्पेंड होने वाली, जिलाधिकारी पौड़ी विजय जोगदंडे ने आदेश जारी किए हैं कि जो पटवारी लापता है, फरार चल रहा है, जिसको सबसे पहले इस पूरे मामले में लड़की के पिता ने पूरी घटना बताई थी,
और उसके बाद से वो छुट्टी पर चल रहा था, उसे भी तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया गया है। ठीक है सुरेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम सारी जानकारी के लिए। तो पटवारी को भी सस्पेंड कर दिया गया। दूसरी तरफ उत्तराखंड में राजस्व पुलिस व्यवस्था को खत्म करके रेगुलर पुलिस व्यवस्था लागू करने की मांग भी उठ रही है। अंकिता भंडारी हत्याकांड से जुड़ा बड़ा अपडेट है। अंकिता की फाइनल पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है और अंकिता भंडारी की मौत पानी में डूबने से हुई है। सूत्रों के हवाले से यह जानकारी मिल रही है। शरीर पर मारपीट के निशान भी मिले हैं और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में रेप की पुष्टि नहीं हुई है। ऋषिकेश में हुए अंकिता मर्डर केस में अंकिता भंडारी की मौत का फाइनल सच एम्स प्रशासन ने उत्तराखंड एसआईटी को सौंप दिया है। एम्स प्रशासन ने अंकिता की फाइनल पोस्टमार्टम रिपोर्ट को एसआईटी को सौंपा है, जिसमें सूत्रों के मुताबिक कई बड़े खुलासे हुए हैं। सूत्रों के मुताबिक फाइनल पोस्टमार्टम रिपोर्ट में लिखा है कि अंकिता भंडारी की मौत पानी में डूबने से हुई। शरीर पर मारपीट के निशान मिले हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में रेप की पुष्टि नहीं हुई है। फिलहाल इस फाइनल पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आने के बाद एसआईटी कुछ धाराएं बढ़ा सकती है। इसके अलावा एसआईटी ने घटना स्थल से भी कुछ सबूत इकट्ठा किए हैं। एसआईटी सीसीटीवी फुटेज के साथ ही मोबाइल सीडीआर की गहनता से भी जांच कर रही है और घटना के दिन रिसोर्ट में ठहरने वाले गेस्ट की सूची भी जब्त की गई है। अंकिता हत्याकांड की जांच कर रही एसआईटी मर्डर की गुत्थी सुलझाने में जुटी है। वनंतरा रिसोर्ट से एसआईटी की टीम ने कई सबूत जुटाए हैं। वहीं सोमवार को एसआईटी की प्रभारी पी रेणुका देवी लक्ष्मण झूला थाने पहुंची और अधिकारियों से घटना स्थल और अभी तक की तफ्तीश से जुड़ा फीडबैक लिया। फिलहाल पुलिस एसआईटी की तहकीकात की जानकारी को सार्वजनिक करने से बच रही है। ऋषिकेश से अमित कंडियाल, टीम न्यूज स्टेट। बढ़ जाएंगे चमोली से बड़ी खबर है। चमोली जेल में बंद अंडरवर्ल्ड डॉन और कुख्यात अपराधी प्रकाश पांडे उर्फ पीपी अपनी सुरक्षा और स्वास्थ्य को लेकर नैनीताल हाईकोर्ट पहुंच गया है। उसकी तरफ से कोर्ट में एक याचिका दाखिल की गई है, जिस पर सोमवार को कोर्ट में सुनवाई हुई और मामले को सुनने के बाद कोर्ट ने सरकार को निर्देश दिए हैं कि याचिकाकर्ता का इलाज हल्द्वानी मेडिकल कॉलेज में कराया जाए। साथ ही ये भी कहा गया है कि अगर वो अन्य राज्य में जाए तो सिर्फ उत्तराखंड पुलिस ही उसे लेकर जाए और लौटा कर लाए। याचिकाकर्ता प्रकाश चंद पांडे और पीपी द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में फाइल करी गई थी। ये याचिका प्रमुख 3 बिंदुओं को लेकर थी, जिसमें प्रथम बिंदु ये था कि प्रकाश चंद पांडे और पीपी को अगर उत्तराखंड की पुलिस किसी भी स्टेट में पैरवी के लिए ले जाए तो वही उत्तराखंड की पुलिस उन्हें एस्कॉर्ट करके वापस उत्तराखंड में लाए। और इसका दूसरा प्रमुख बिंदु ये था कि प्रकाश चंद पांडे और पीपी का इलाज सुशीला तिवारी अस्पताल से ही कराया जाए, जो उनका हृदय गति की बीमारी का इलाज सुशीला तिवारी अस्पताल से किया जा रहा है। और तीसरा इसका प्रमुख बिंदु ये था कि प्रकाश चंद पांडे उर्फ पीपी को यह अनुमति प्रदान करी जाए कि वो अपने खर्चे से जेल में खाना बनाकर खाएं, क्योंकि पूर्व में उनके ऊपर कई जानलेवा हमले किए गए थे, जिसमें उनके खाने में जहर मिला दिया गया था। और इन्हीं 3 बिंदुओं को लेकर याचिका माननीय उच्च न्यायालय में फाइल करी गई थी, जिसको माननीय उच्च न्यायालय ने अलाउ कर दिया है। और इन्हीं खबरों के साथ फिलहाल पहाड़ समाचार में इतना ही, लेकिन यूपी उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज स्टेट।